हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेट लर्निंग के इस चैनल पे। सो गाइज, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था आज हमारा उसका लेक्चर थर्ड होने वाला है, जो कि किस टॉपिक पे होगा? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। सो यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, तो आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे भाई यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देन यूकैरियोटिक सेल में जो लेयर प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और फिर सेल वॉल के बारे में, ये तीन टॉपिक्स अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल किस तरीके से दिखाई देता है। यहां पर काफी कॉम्प्लिकेटिंग चीजें दिख रही है। तो ये जितने भी ऑर्गेनल्स है सबके बारे में अपने को पढ़ना है। वन बाय वन अपन सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे और जैसे से कंप्लीट करेंगे ना, फिर बाद में अपन इसको देखेंगे, तब हमको काफी इजी समझ में आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सारी चीजें अपन क्लियर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं एकदम से यहाँ पे समझाने बैठू भाई ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो आपको काफी डिफिकल्ट लग सकता है। तो अपन क्या करेंगे, सारे ऑर्गेनेल्स और सारे मेम्ब्रेन्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में मैं ये सारी चीजें ड्रॉ करके धीरे धीरे अपन जब देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं अपन भाई यूकैरियोटिक सेल की तरफ। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल की तरफ। लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा। तो आई थिंक जिसने वीडियो नहीं देखा होगा वो बैक जाकर के वीडियो देख ले, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से क्या अलग है यूकैरियोटिक सेल में, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे पहला मेन डिफरेंस है कि यहां पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है भैया, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या लिखेंगे अपन? न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। मतलब कि क्या होने वाला है, ये जो हमारा सेल है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने वाली। देखो लास्ट टाइम कुछ इसी तरीके से था, सेल था भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी लेकिन जेनेटिक मटेरियल था। तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और बाकी क्या भैया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर हमको और क्या बाकी ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसी सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती है। ये हमने क्या बोला भैया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियर मतलब जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन जब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यहां पर दो टाइप के सेल आ जाते हैं। एक आता है भाई प्लांट सेल और एक आ जाता है एनिमल सेल। अब हमको ये तो पता है कि भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में फर्क पता है हमको, वैसे ही जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो प्लांट सेल के पास मेन पता है सेल वॉल होती है बच्चों, जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होती है। अगर सिंपल समझना है तो प्लांट को देखो और हमको देखो, प्लांट कितना टफ होता है, हार्ड होता है। अगर हम उसको एक मुक्का भी मारने जाए तो उल्टा हमको लगेगी, बिकॉज हमारे पास सेल वॉल नहीं है, उसके पास सेल वॉल है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वॉल होता है इसके पास। देन इसके पास होता है भैया प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है समझ में आएगा। देन द थर्ड वन, इसके पास होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता। तो एनिमल सेल के पास ऐसा क्या होता है जो कि प्लांट सेल के पास नहीं होता? वो है सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल के पास नहीं होता। और एक और चीज जो कि है लाइसोसोम, जो कि बहुत सारे प्लांट सेल के पास नहीं होते। जो कि कुछ बेसिक डिफरेंस है कि भाई क्या प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होता है और क्या एनिमल सेल के पास प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सबसे पहले हमने बोला कि भाई यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखो यू का मतलब ही क्या होता है बच्चों? ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक में कैरियन, कैरियोटिक में जो कैरियन होता है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जब अपन ये दोनों वर्ड को साथ में लेकर के आते हैं तो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि भाई प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन इसके पहले जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था वहां मेम्ब्रेन ही नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर हम नहीं बोल पाते थे कि भाई यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट यहां के केस में क्या है कि प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
जिसकी वजह से हम इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और भी जो भी डिफरेंसेस है धीरे 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 सारे क्लियर होते जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। फिर आइए भाई प्लांट सेल की बात और एनिमल सेल की बात। तो प्लांट सेल के पास ये प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के पास ये प्रेजेंट होता है, और यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। बाकी सारे ऑर्गेनेल सेम है। यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ पे भी गोल्जी बॉडीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी। ये जो सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो क्यों ना वन बाय वन हम सारी चीजें देखना शुरू करें। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन की तरफ। किसके तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, आखिर है क्या सेल मेम्ब्रेन? एनिमल सेल की बात करें तो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम है, सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम है। इस सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और इसको आप बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। नाम बहुत सारे हैं, आपको सारे पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह कभी कभी ये वर्ड कभी वो वर्ड यूज हो जाता है। तब हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, यहाँ बायो मेम्ब्रेन लिखा है, वहां सेल मेम्ब्रेन लिखा है। तो ये सारे चीज एक ही को डोनेट करती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि अगर ये एनिमल सेल है तो ये क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब देखो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हमको स्टडी करनी है, सेल मेम्ब्रेन की हमको स्टडी करनी है, तो सबसे पहले जो मॉडल मेम्ब्रेन होता है या जो मॉडल सेल होता है उसके लिए वो होता है बेटा आरबीसी। कौन सा? मैच्योर आरबीसी। अपन क्या लेंगे? मैच्योर आरबीसी। पता है मैच्योर आरबीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज लैक सेल ऑर्गेनेलीज। इसके पास जो है ना बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते। क्यों? जो भी हमारे हम बोलते हैं ना न्यूक्लियस नहीं होता इसके पास, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये ऑर्गेनेल्स इस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, जिसका फायदा हम कैसे उठाते हैं? देखो ये आरबीसी का एक सेल है, समझ लीजिए। अगर मेरे को क्या करनी है, मेरे को सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है, तो मैं इसको क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा और कोई भी उसका पीस उठाऊंगा और उसकी स्टडी करने लगूंगा। जब मैं उसकी स्टडी करूंगा तो मेरे को ये तो क्लियर होगा कि ये जो मेम्ब्रेन मेरे को मिला है, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मिले, तो मैं जब भी कोई भी वहां से पीस उठाऊंगा तो मेरे को तो ये पता होगा कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही टुकड़ा है। लेकिन अगर मैं कोई और दूसरा सेल लेता तो हो सकता था कि वो सेल को ब्रेक करने के बाद वो टुकड़ा हो सकता था न्यूक्लियस का, हो सकता था कोई दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन का हो। लेकिन जब हम आरबीसी को लेते हैं तो भाई इसी को अपन क्या बोलते हैं? बायो मेम्ब्रेन। मतलब आरबीसी के पास जो भी मेम्ब्रेन होती है वही हमारी क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके पास बाकी के ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सिंपल सी बात तो यह है। धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की स्टडी होते गई तो हमको पता चलते गया कि भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आते गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे आते गए, तब अपने को पता चला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीजों से ये बना हुआ है। अगर सिंपल हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की, किसकी? कंपोजिशन की, तो यहां पर हमको तीन चीजें ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है लिपिड। क्या? लिपिड। दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों के बारे में अपन देखेंगे काफी अच्छे तरीके से। अगर कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, तो तीन कंपोनेंट ज्यादातर देखने को मिलता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये लिपिड कौन सा होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लिपिड की। किसकी? लिपिड की। सो लिपिड की जो हम बात कर रहे हैं, लिपिड आखिर क्या होता है, कैसा होता है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वगैरह वगैरह। तो लिपिड का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो सिंपल पता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये लग रहा है ना हेड, और ये नीचे वाला रीजन टेल जैसा। तो क्या मैं इसे हेड बोल दूं? क्या मैं इसे हेड बोल दूं? क्या मैं इसे टेल बोल दूं? ठीक है, ये हेड होता है और टेल होता है, इस तरीके से कुछ लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो हेड है ना बेटा, वो कैसा होता है? वो पोलार हेड होता है। कैसा होता है? पोलार हेड होता है। तो टेल कैसी होती है? वो होती है नॉन पोलार टेल होती है, जिसके वजह से, ये पोलार होने के वजह से ये कैसा हो जाता है? हाइड्रोफिलिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाइड्रोफिलिक। और ये हो जाता है हाइड्रोफोबिक। क्या हो जाता है? यस, हाइड्रोफोबिक।
मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर से क्या करता है, प्यार करता है, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक यानी कि वो जो वाटर से नफरत करता है, वाटर हेट, वो कभी भी वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो टेल वाला रीजन है वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, और जो हेड वाला रीजन है ये वाटर के साथ कांटेक्ट कर लेगा, बिकॉज वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब देखो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर हमको एक ही मॉलिक्यूल में जब देखने को मिले तो इसे क्या कहते हैं हम, एम्फीपैथिक इन नेचर। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीपैथिक नेचर या फिर मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक नेचर या फिर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। हमने क्या बोला, लिपिड की बात कर रहे थे, उसके पास हेड है और टेल है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो हेड होता है ना वो किससे बना है, वो ग्लिसरॉल से बना है। किसका, ग्लिसरॉल का हेड होता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे क्या, फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। इस पे फॉस्फेट भी अटैच होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल पे कौन अटैच होता है, फॉस्फेट। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉस्फोलिपिड। मेजर कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड लिपिड ये हो गया, उस पे फॉस्फेट अटैच होगा तो क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोलिपिड। ये ग्लिसरॉल का हेड है और ये फैटी एसिड की चेन है। क्या है, फैटी एसिड की चेन, ठीक है। तो यहां पे कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते, यहां पर चार्जेस प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर है। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। क्लियर है यहां तक के। तो इस तरीके से कुछ लिपिड का मॉलिक्यूल हमको ये जो सेल है इसकी मेम्ब्रेन में दिखाई देता है। अब ये जो लिपिड है इसकी भी बाय लेयर दिखाई देती है। क्या बोल रहा हूं मैं, बाय लेयर मैनर में अरेंज होता है, बाय लेयर मैनर में अरेंज होता है। अब बाय लेयर अरेंज कैसे होता है, बायलेयर मैनर में अरेंज, तो देखो हमको कुछ इस तरीके से समझना होगा कि भाई ये पता है इस तरीके से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये फिर इस तरीके से, ये हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये इस तरीके से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना उसको ही मैंने क्या करके बना करके दिखाया। तो एक लिपिड की ये वाली लेयर और एक लिपिड की ये वाली लेयर, इस तरीके से ये बाय लेयर में आपस क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो भैया ये हो गया लिपिड प्रेजेंट है। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो जब बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन यहां पर हमको सिंपल दो टाइप के दिखाई देते हैं। तो एक प्रोटीन कौन सा है भैया, और दूसरा प्रोटीन कौन सा है। एक को अपन बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, दूसरे को बोलेंगे पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन क्या है। तो सिंपल, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होते हैं भैया, बीच बीच में बिरिड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं, बिरिड इनटू कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मतलब जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां बीच बीच में कुछ इस तरीके से ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर पेरीफेरल की बात करें तो ये सरफेस पे अटैच होंगे। कहां पर, सरफेस पे अटैच होंगे। किसके सरफेस पे अटैच होंगे, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो मैं बोल रहा हूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड की बाय लेयर है, तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर ऐसे अटैच होंगे। ये अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक साइड में भी हो सकते हैं, एक्सोप्लाज्मिक साइड में भी कुछ इस तरीके से प्रोटीन अटैच हो सकते हैं। अगर वो प्रोटीन मेम्ब्रेन से अटैच, मतलब पूरे अंदर तक के बरिड है, धसे हुए हैं, दैट्स वाई उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। तब जाकर के, और पेरीफेरल कब बोलेंगे, जब उसके सरफेस पर वो जाकर के भैया अटैच है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन। देन इस तरीके से प्रोटीन देखने को मिलता है। देन अब आ जाते हैं एक और बात, जो कि हमने किसकी बोले थे, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ये देखो बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कभी भी अकेला हमको दिखाई नहीं देगा। कि जैसे प्रोटीन अकेले प्रेजेंट है यहां पर, और यहां पर लिपिड अकेले प्रेजेंट है, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस फॉर्म में होता है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म। किसके साथ, कॉन्जुगेटेड फॉर्म, आइदर आइदर विथ प्रोटीन या फिर लिपिड। या तो ये लिपिड के साथ अटैच होगा या तो प्रोटीन के साथ अटैच होगा। ऐसे कैसे, जैसे कि ये है तो ये हो सकता है कि ये प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है यहां पर किसी लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो। तो अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड के साथ अटैच है तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। क्या कहेंगे बच्चों, ग्लाइकोलिपिड।
क्लियर है? इस तरीके से यहां पर कुछ ये दिखाई देता है। तो हमने क्या बात की, हम बात कर रहे थे भाई कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। हमने बोला कि लिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो लिपिड कैसा होता है? लिपिड सिंपल इस तरीके से दिखाई देता है, जिसके पास हेड होती है, टेल होती है, ग्लिसरॉल का हेड, फैटी एसिड की चेन होती है, टेल होती है, जो कि जो हेड है वो कैसा है? पोलर हेड है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ उसको कोई पंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारा टेल है भैया वो नॉन पोलर टेल है, वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर से उसको डर लगता है, वो उसके साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल होता है, हमने बात किया। फिर बोला कि भैया प्रोटीन जो होता है एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल होता है। जो इंटीग्रल होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरीके से धसा हुआ होता है, देन जो सरफेस पे अटैच होता है। फिर बात की कार्बोहाइड्रेट की, जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हमको नजर आता है। देखो इसके अलावा अगर हम एनिमल की बात करें, ओके, अगर इसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने सुना होगा नाम, कोलेस्ट्रॉल। क्या? कोलेस्टेरॉल, जो कि प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। बेटा ये कहां पर प्रेजेंट होता है? एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का भी काम काफी इंपॉर्टेंट है, वो मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने में भी काफी हेल्प करता है। जैसे से हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आते जाएगा, क्लियरिटी आते जाएगी। तो देखो क्या होता है कि भाई जो अलग अलग सेल का अलग अलग मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है, हो सकता है किसी में प्रोटीन ज्यादा हो सकता है किसी में लिपिड की जो रेशो है वो कम ज्यादा होते रहता है। तो वही यहां बताया कि डिफरेंट सेल कंटेन डिफरेंस इन देयर प्रोटीन लिपिड एंड रेशियो। प्रोटीन और लिपिड के रेशियो में हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एरिथ्रोसाइट, अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आरबीसी को ही सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी होती है तब। क्यों? मैंने उसका रीजन आपको बताया है। तो ऑफ ह्यूमन कंटेन 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। अगर हम इस आरबीसी की बात करें तो इसमें 52% तो प्रोटीन है और बचा 40% क्या है? लिपिड। इसके अलावा भी ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। आखिर क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? आपको यह समझना होगा, देखो आपको यह समझना होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीन चीजों से बनी हुई है, पता है? साइंटिस्टों ने पता तो कर लिया बेटा कि ये तीन चीजों से बनी हुई है। कौन कौन सी तीन चीजें? बोला लिपिड से बनी हुई है, बोला प्रोटीन से बनी हुई है, और बोला चलो कार्बोहाइड्रेट भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये बताने में फेल हो गए कि ये सारे के सारे कंपोनेंट आखिर अरेंज किस तरीके से है, ठीक है। कहां लिपिड प्रेजेंट है, कहां प्रोटीन प्रेजेंट है, और कार्बोहाइड्रेट कहां प्रेजेंट है, इनका अरेंजमेंट इस लेयर में, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की ये जो लेयर है इसमें इन चीजों का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट बताने में क्या हो गए भाई, बहुत सारे नाकाम हो गए। लेकिन फिर बाद में आए कौन भैया? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन और सिंगल ने हमको काफी अच्छे से बताया कि भाई इनका अरेंजमेंट जो होता है ना एक मोज़ेक मैनर में होता है। अगर आपने कभी देखा होगा, फोटो एडिट की होगी, तो वहां पे भी एक ऑप्शन आता है मोज़ेक, तो जिसमें क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है इमेज, ओके। सो वही इन्होंने बोला कि भाई ये इस तरीके से कुछ लिपिड का समुंदर है। लिपिड का समुंदर तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन कुछ इस तरीके से लिपिड की पूरी लेयर बनी होती है, लिपिड की पूरी लेयर बनी होती है। क्योंकि हमने क्या बोला भाई, बायलेयर मैनर में अरेंज है कौन? लिपिड। क्यों बायलेयर मैनर में अरेंज होता है, चलो उसका भी अपन एग्जांपल बता देते हैं, आपको समझा देता हूं। देखो बेटा ये पानी है, ये क्या है? पानी है। अगर मैं इसमें लिपिड के मॉलिक्यूल डालूं, अगर मैं इसमें लिपिड का मॉलिक्यूल डालूं तो ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, बिकॉज जो हेड है वो क्या है? पोलर, और टेल क्या है? नॉन पोलर। तो हेड वाटर के साथ कांटेक्ट कर लेगा, लेकिन टेल नहीं करेगा, कभी भी वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। तो यही उसका अरेंजमेंट होगा। मैंने और थोड़े से लिपिड डाल दिए तो सारे के सारे कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन मैं उस पर और लिपिड का अमाउंट बढ़ाते गया, लिपिड का अमाउंट बढ़ाते गया, लिपिड का अमाउंट बढ़ाते गया, तो ये लोग क्या कर लेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। देखो बाहर भी क्या होंगे भाई? हेड होंगे, और अंदर भी हेड हो जाएगा इनका, ये इस तरीके से, और आपस में इनकी टेल कांटेक्ट करेगी इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ही अरेंज बनेगा। थर्मोडायनामिकली सिर्फ यही पॉसिबल है, और कोई तरीके से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर भी वाटर है सेल के, और सेल के अंदर भी वाटर है, तो अंदर भी हेड कांटेक्ट करेगा और बाहर भी हेड कांटेक्ट करेगा, और जो पूंछ है वो दोनों आपस में बीच में क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। पूंछ छुप जाएगी, जिसकी वजह से वाटर से कांटेक्ट करने का तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो वैसे ही ये जो एक लेयर है
उसको ही अब हम बना करके दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने क्या बोला कि कुछ इस तरीके से बेटा लिपिड वहां पर प्रेजेंट है बाइलेयर मैनर में, और उन्होंने क्या बताया कि टेल अंदर है हेड बाहर है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ऐसा ही होना था, क्योंकि वाटर अंदर है वाटर बाहर है, तो सिर्फ पोलार वाला हेड ही उनके साथ क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से लेयर वहां पर है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो प्रोटीन है ना, लिपिड की तो हमने लेयर कुछ इस तरीके से बना ली, बोलते प्रोटीन जो है ऐसे बीच बीच में धसे हुए है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बीच बीच में है, और कुछ कुछ अंदर की तरफ ही अटैच है, कुछ बाहर की तरफ ही अटैच है। तो यही, ये देखो, ये क्या हो गई भाई, लिपिड की बाइलेयर हो गई। क्या हो गई ये, लिपिड की बाइलेयर हो गई। ये तो हो गई लिपिड की बाइलेयर, जो हमने बोला था लिपिड भी हो गया। ये देखो, ये प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है, इसको ही तो हमने इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन बोला, बोला कि नहीं बोला। और ये जो नीचे की तरफ है, इनको क्या बोला, सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन को क्या नाम दिया था, पेरीफेरल प्रोटीन। बोला था या नहीं बोला था गाइस, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, ये लिपिड की बाइलेयर हो गई, प्रोटीन हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, यानी कि आइदर अटैच विथ लिपिड या फिर प्रोटीन। ठीक है, या तो फिर वो लिपिड के साथ अटैच होगा या तो प्रोटीन के साथ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अटैच होगा। देन जो कि हमको मोस्टली सिर्फ बाहर की तरफ देखने को मिलता है, इसलिए मैं अंदर की तरफ से हटा देता हूं इसको, तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। क्लियर है। तो ये मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि भाई ये पूरे ज्यादा अमाउंट में हमको लिपिड देखने को मिलेगा, बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कि हमको किसने बताया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से सिंगर एंड निकोलसन ने बताया। और सराउंडिंग में, मतलब बाहर की तरफ, उसी से अटैच क्या, हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये मॉडल दिया गया, और यही सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला, यानी कि यही जो मॉडल था जो कि सक्सेसफुल मॉडल था। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉलो आज के टाइम पे यही मॉडल किया जाता है। इसको फ्लूइड जैसा नेचर दिखाता है। देखो ये क्या है ना बेटा, ये एक फ्लूइड जैसा, यहां पर आपस में ये जो प्रोटीन है ना, इधर से इधर मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर से उधर। तो इसी मूवमेंट की वजह से ये लोग फ्लूइडिटी को शो करते हैं। क्या शो करते हैं, फ्लूइडिटी। क्यों, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने प्रूव करके दिखाया कि जो प्रोटीन अभी यहां पर है, वो प्रोटीन थोड़ी देर बाद इधर आ जा रहा है, जो लिपिड यहां पर है वो थोड़ी देर बाद इधर आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है। तो ये आपस में अपनी जगह क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसके वजह से इसका जो नेचर है, अपन इसको क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड या सेमी सॉलिड, जेल लाइक, सेमी लिक्विड, जैसे बहुत सारे वर्ड है इसके लिए। मतलब ये थोड़ा सा कैसा होता है, ना ही प्रॉपर तरीके से सॉलिड है, ना ही प्रॉपर तरीके से लिक्विड है, कि जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि उतने ही रीजन में क्या एक थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है, इधर से उधर, इधर से उधर मूव करते हैं। सारी चीजें यहां से मूव करती है, लिपिड भी मूव कर सकता है, प्रोटीन भी इधर से उधर क्या करता है, मूव करता है। अब देखो यहां पर लिपिड, तो भाई सिंपल सी बात यह है कि इन्होंने ये कौन सा रीजन बना दिया, ये इन्होंने बना दिया नॉन पोलार रीजन। तो पोलार मॉलिक्यूल यहां से इधर जा ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। कोई भी चार्ज वाले मॉलिक्यूल इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल्स जा पाएंगे, लेकिन कुछ चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स यहां से नहीं जा पाएंगे। तो वो कहां से जाएंगे, ये देखो यहां दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन के बीच में जो गैप्स होंगे उसके थ्रू वो क्या जाएंगे, मूव करेंगे, अंदर से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ, जो कि एक कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन की तरह काम करता है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे जब अपन इसका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई इस तरीके से पूरी लिपिड की बाइलेयर होती है। और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब आ जाते हैं भाई उसी के ट्रांसपोर्टेशन की बात करने की, ये मेम्ब्रेन के पूरा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अभी देखा मैंने, मतलब मैंने क्या, हम लोगों ने ये देखा ना, कुछ इस तरीके से अभी प्रेजेंट था। ये आ जाते, अब समझ में आ जाएगा आपको मेम्ब्रेन किस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है। ये अब देखो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए बेटा कि ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये कैसी है पता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये सिलेक्ट कर करके भेजेगी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, आर पार सारी चीजें ये क्या करेगी, डिसाइड करेगी। इस तरीके से हमारी ये लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है, ऑब्वियसली बाइलेयर 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 बाइलेयर, ये लिपिड की हमने क्या बना ली, बाइलेयर बना ली, कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं,
ये जो अंदर टेल वाला रीजन है पूरा हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, यानी कि कौन सा है, नॉन पोलार है। क्या है, नॉन पोलार। अगर कोई नॉन पोलार मॉलिक्यूल को इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा यहां से यहां, इजीली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा यहां से यहां। इसीलिए अपन जब भी ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं ना बेटा, तो ट्रांसपोर्ट के सिंपल दो तरीके होते हैं। एक को अपन बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, और दूसरे को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंसेस है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये अपने आप हो जाने वाली प्रक्रिया है बेटा, अपने आप हो जाने वाली प्रक्रिया में एनर्जी नहीं लगती, तो डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी क्या, मैं एटीपी लिख सकता हूं भाई, इसको एनर्जी नहीं लगती, मतलब नहीं लगती। पैसिव अपने आप हो जाता है, कैसे होता है अभी देखेंगे कौन कौन आता है उसके अंदर। लेकिन एक्टिव, एक्टिव यानी कि भाई मेहनत लगेगी, है क्या नहीं, मेहनत करेंगे हम तो वहां क्या लगेगी, एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी, एटीपी लगेगी, ठीक है, एनर्जी एटीपी तो भैया हमको लगेगी। क्लियर है यहां तक के। पैसिव और एक्टिव दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैंने क्या बोला कि ये पोलार रीजन है, तो पोलार रीजन, ये वाला पोलार रीजन और बीच वाला नॉन पोलार रीजन होने की वजह से अगर कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, बाहर की तरफ ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसी मेम्ब्रेन से सीधे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट पे बेटा चलो जगह तो नहीं है, इधर साइड से शुरू करते हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट पे अपन अलग अलग चीजें देखते हैं। एक बोलते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब यही है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो सीधे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कैसे, विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट बनता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, है क्या नहीं। भाई मेरे भाई को दो रोटी ज्यादा मिली मेरे से, उसके पास 4 रोटी, मेरे पास 2 रोटी, तो हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसके पास ज्यादा है और मेरे पास कम है। वो मेरे को 1 रोटी देगा तो फिर हम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, 3-3 हो जाएगी। सेम कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है कोई मॉलिक्यूल का और अंदर कम है, तो इनके बीच में एक ग्रेडियंट बना ताकि इधर से इधर मूव कर पाए। तो ये क्या हो गया भाई, ये हाई हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। देन फिर अगर आप ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में जो भी क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस में आ जाएगा। अगर मैं ये बात करूं यहां पर और अच्छे तरीके से अगर हम देखें बेटा, तो आप लोगों को पता है कि यहां पर बीच बीच में कुछ इस तरीके से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है ये चैनल का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, चैनल का काम करते हैं, या अपन इसको कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो इनके बीच में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प कराते हैं मूवमेंट में, किसमें, कि भाई बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चीजें क्या हो पाए, ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो प्रोटीन का काम भी क्या है, ट्रांसपोर्ट कराना है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे है कि ये भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही कराएंगे। क्यों, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं कि भाई कोई पोलार मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, पोलार मॉलिक्यूल, जो कि इस नॉन पोलार वाले रीजन से मूव नहीं कर सकता, सीधे मेम्ब्रेन से नहीं जा सकता, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इस प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रोटीन के थ्रू वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। आपने फिर एक ऑस्मोसिस देखा होगा, ऑस्मोसिस यानी कि वही वाटर का मूवमेंट होना, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वही अगर हम डिफ्यूजन की भी बात करें तो भाई जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, है कि नहीं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वही हमारे सॉल्यूट्स जो होते हैं वो भी क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, पहली बात तो ये। अब एनर्जी नहीं लगेगी, साथ में जब एनर्जी नहीं लग रही है तो वो हमेशा विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ ही आएगा, कभी लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाएगा। मैंने बोला ना कि ये प्रोटीन का मदद लेगा, ये जो प्रोटीन का मदद लेगा ना, इसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे अगर ये किसकी मदद लेता है, अगर ये प्रोटीन की मदद लेता है डिफ्यूज होने के लिए, तो क्योंकि प्रोटीन हेल्प करा रहा है उसमें और फास्टली होगा वो। क्लियर है। अब एक बात किया हमने, कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि एनर्जी लगेगा। अब एनर्जी कब लगेगा, जब मैं किसी के अगेंस्ट जाऊंगा, तो हमेशा ये कैसे होगा भैया,
अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसा होगा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कोई चीज अंदर कम है बाहर ज्यादा है, फिर भी मेरे को अंदर से बाहर भेजना है, तो मेरे को उसके लिए क्या लगेगी? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारे वहां पर फैक्टर्स उनको एक्टिव करने पड़ेंगे, और एक अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, किसी के आप अगेंस्ट जाओ तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वही अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमको जाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो होता है हमारा कौन सा ट्रांसपोर्ट के थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, सोडियम पोटेशियम चैनल एंड ऑल सारी चीजें जो कि भैया एनर्जी की जहां पर जरूरत पड़ती है। नाउ वी हैव मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज सेल वॉल। सेल वॉल में जाने से पहले एक बार सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो चीजें हम देखें एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने बोला यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिलेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है कि भाई सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रल सेल मतलब लास्ट सेंट्रल वैक्यूल होगा, इधर पे इधर सेंट्रियोल और लाइसोसोम देखने को मिलेगा। फिर हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं। आरबीसी का हम यूज करते हैं इसकी स्टडी करने के लिए क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। फिर हमने बोला कि भाई किन क्या क्या कंपोजिशन है, किन किन चीजों से बना है, तो लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। लिपिड कैसा होता है? एम्फीपैथिक इन नेचर होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, पोलर हेड होता है और जो नॉन पोलर टेल होती है, जिसके वजह से ये जो मॉलिक्यूल देखो एम्फीपैथिक कब जब दोनों नेचर एक ही मॉलिक्यूल में देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। ठीक है, ऐसे बाय लेयर मैनर में अरेंज होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रोटीन की तरफ, जो कि हमने इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन बोला। ये मेम्ब्रेन के अगर अंदर तक कैसे बरीड होगी, धसी हुई होगी, तो वी कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन, एंड अगर सिर्फ सरफेस पे होगी तो पेरिफेरल प्रोटीन। फिर कोलेस्ट्रॉल की भी कार्बोहाइड्रेट की भी बात की, हमेशा ये किसी ना किसी के साथ अटैच होगा, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगा, आइदर विद प्रोटीन और आइदर विद लिपिड। उसके बेसिस पर उसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। कोलेस्ट्रॉल की भी बात की कि भाई कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि अलग अलग सेल में अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, किसी में मतलब जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कम ज्यादा होता है। आरबीसी की बात करें तो 52% प्रोटीन, 40% क्या होता है बच्चों? लिपिड होता है। फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कंपोजिशन की बात करें भाई, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये किस तरीके से अरेंज होता है, ये बताया किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने हमको बताया। और क्या सारी चीजें है वो कहानी पूरी हमने देखी। इसका नेचर फ्लूइडिटी होता है, मतलब क्वासी फ्लूइड होता है भाई, एंड ऑल सारी बातें हमने की। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात की कि किस तरीके से सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज, इसके बारे में देखने वाले अब हम सेल वॉल के बारे में देखने वाले हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का। ओके, तो सेल वॉल क्या है भाई? द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग। पहली बात तो ये नॉन लिविंग होती है। लिविंग नॉन लिविंग में क्या फर्क है? लिविंग जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है क्योंकि वो एक्टिव मतलब भाई एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारे वहां पर रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी चीजें वहां पर वर्क करती है। लेकिन ये नॉन लिविंग हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई चीज वहां देखा नहीं जाता। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, काफी हार्ड होता है। फॉर्म्ड एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड प्लांट्स। बोलता है फंजाई और प्लांट्स में हमको ये देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से प्लांट का सेल बनाऊं, ये ठीक है, तो ये बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल है, जो कि काफी रिजिड होता है। इसका कंपोजिशंस अलग अलग होते हैं। ओके, देन सेल वॉल की जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा इसके फंक्शंस बहुत सारे, क्या क्या काम करता है ये? तो बोलता है कि प्रोवाइड शेप्स टू द सेल। जो सेल है उसको शेप प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। देखो सिंपल सी बात ये है कि ये जो बाहर की कवरिंग है, ये सेल अंदर में जो भी चीज है उसको क्या करेगा? पहले तो ये प्रोटेक्ट करेगा भाई, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कोई भी मैकेनिकल इंजरी और इंफेक्शन से बचाता है। जैसे कि इस सेल को मैं मारूंगा भी तो क्या हो जाएगा भाई? वो बच जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, अंदर इंटरनल जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो सारे बच जाएंगे। फैसिलिटेटेड सेल टू सेल इंटरैक्शन। एक सेल से दूसरे सेल के साथ इंटरैक्शन करने में कौन हेल्प करेगा भैया? यही सेल वॉल करेगा। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पेट्स। यहां पर भाई क्या क्या सारी चीजें फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। एक्ट एज बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। कोई भी मैक्रो यानी कि थोड़े से जो बड़े मॉलिक्यूल्स वो अंदर इजीली नहीं आ पाएंगे, तो ये उनके लिए एक बैरियर का काम करता है। कौन भैया? सेल वॉल। किसकी बात कर रहे थे हम? सेल वॉल की। अगर इसके भी कंपोजिशन की बात करें तो अलगी में कैसा कंपोजिशन है और दूसरे प्लांट में क्या हमको देखने को मिलता है, तो बोलता है ये, क्या बोलता है ये कि किन किन चीजों से बना है? अलगी में सेलुलोज से बना है, सेलुलोज से, गैलेक्टन से, मैनन से और बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है अलगी में। लेकिन जब बात आ जाती है दूसरे प्लांट की
तो वहां पर सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज होता है, यानी कि आधा सेलुलोज होता है, पेक्टिन और प्रोटीन, ये सारी चीजों से मिलकर के यहां पर बना हुआ होता है। तो सिंपल कंपोजिशंस, फंक्शन, सेल वॉल के बारे में उतना अपने को दिया गया नहीं है। सो यहां पर हमने सेल वॉल के बारे में देख लिया, जस्ट इतना ही था। सो नेक्स्ट क्लास से हम हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और धीरे धीरे एक एक ऑर्गेनेल्स की स्टडी करते चलेंगे। मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि भाई हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि डाउनलोडेबल है, तो आप उसे जल्द से जल्द डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए और नोट्स से पढ़िए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।